क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां प्रेम था लेकिन शांति नहीं? क्या आप किसी से इतना जुड़े कि खुद को ही भूल गए? या फिर आपने किसी को पूरी तरह स्वीकारा लेकिन बदले में केवल अपेक्षाएं और शिकायतें पाईं? अगर इन सवालों ने आपके दिल को छू लिया है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब ने कभी ना कभी प्रेम में खोने, टूटने और खुद को तलाशने की कोशिश की है। हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे भीतर के प्रेम को, हमारे रिश्तों को और खुद के साथ हमारे रिश्ते को एक नई रोशनी में देखने का मौका देती है। ये किताब है ओशो की द पाथ ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग दैट नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ। नाम जितना सीधा है, संदेश उतना ही गहरा। ओशो कहते हैं, प्रेम में परिपूर्णता ढूंढना ही सबसे बड़ी भूल है। हम जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम से जुड़ी गलतफहमियों से परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें पूरा कर देगा, कोई आएगा जो हमें समझेगा, अपनाएगा और हर कमी को भर देगा। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, न हम, न दूसरा इंसान और न ही प्रेम। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो प्रेम को किस नज़र से देखते हैं, क्यों अपूर्णता को अपनाना ही प्रेम की शुरुआत है, और कैसे हम एक ऐसा प्रेम विकसित कर सकते हैं जो अपेक्षाओं से नहीं, स्वीकृति और आज़ादी से भरा हो। तो अगर आप प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का रास्ता मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आप अपने प्रेम की दिशा बदल दें। अध्याय 1, प्रेम की खोज, लेकिन कहाँ और कैसे। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद ही साधारण लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। हम सब प्रेम चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता भी है कि हम वास्तव में प्रेम ढूंढ क्या रहे हैं? आज का इंसान प्रेम के लिए तरस रहा है, लेकिन जितना प्रेम की लालसा बढ़ी है उतनी ही गहराई से भ्रम भी पैदा हुआ है। ओशो कहते हैं कि हम जिस प्रेम की बात करते हैं वो अक्सर एक दूसरे की आवश्यकता, अकेलेपन से भागने की कोशिश या आत्मसम्मान को सहारा देने वाला समझौता होता है। लेकिन वह प्रेम नहीं होता। वह प्रेम नहीं जिसमें स्वतंत्रता हो। वह प्रेम नहीं जिसमें दूसरे को पूरी तरह वैसे ही स्वीकारा जाए जैसा वह है। बल्कि आजकल प्रेम अक्सर एक व्यापार बन गया है। मैं तुम्हें प्रेम देता हूं क्योंकि मुझे बदले में कुछ चाहिए। ये प्रेम नहीं बल्कि लेन देन है। ओशो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या आप प्रेम इसलिए करते हैं कि आप अकेले हैं, या इसलिए कि आप किसी को देना चाहते हैं? यही प्रश्न प्रेम को एक आध्यात्मिक यात्रा और सामान्य आकर्षण के बीच फर्क करना सिखाता है। ओशो बताते हैं कि जब तक प्रेम में यह भावना बनी रहती है कि मुझे कुछ चाहिए, तब तक वह प्रेम नहीं बल्कि एक मानसिक या भावनात्मक निर्भरता होती है। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप भीतर से इतने पूर्ण, इतने परिपक्व हो जाते हैं कि आप किसी को देना चाहते हैं बिना किसी अपेक्षा के। यह प्रेम आनंद का विस्तार है, कमी की पूर्ति नहीं। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम प्यार को महसूस तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका दर्द नहीं झेलना चाहते। हम चाहते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में सुख, सुरक्षा और स्थायित्व लाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रेम अस्थिर, अनिश्चित और परिवर्तनशील है। प्रेम में समर्पण है, लेकिन हम डरते हैं खोने से। प्रेम में खुलापन है, लेकिन हम डरते हैं चोट लगने से। ओशो कहते हैं, अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो पहले खुद को जानो, क्योंकि अगर तुम खुद से नहीं जुड़े तो तुम्हारा प्रेम भी भ्रम बन जाएगा। वह प्रेम सिर्फ शरीरों या शब्दों में होगा, आत्मा में नहीं। इसलिए पहला अध्याय हमें एक बहुत ज़रूरी दिशा में धकेलता है। क्या हम प्रेम को सिर्फ पाने की चीज़ मानते हैं या देने की कला? क्या हमने खुद को इतना जाना और स्वीकार किया है कि हम किसी और को भी वैसे ही बिना शर्त स्वीकार कर सकें? अगर सच्चा प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है तो फिर हम रिश्तों में जुड़ते ही क्यों हैं? क्या रिश्ते प्रेम को बांधते हैं या मुक्त करते हैं? जवाब छिपा है अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं प्रेम और संबंधों की टकराहट की। अध्याय 2, प्रेम और संबंध, बंधन या आज़ादी। ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही मौलिक लेकिन अक्सर अनदेखी जाने वाली बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रेम और संबंध, रिलेशनशिप एक ही चीज़ नहीं है। असल में वे कई बार एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। प्रेम तो एक प्रवाह है, एक मुक्त ऊर्जा। वह आता है, छूता है, आनंद देता है और कभी कभी बिना चेतावनी के चला भी जाता है।
लेकिन जैसे ही हम इस प्रेम को हमेशा के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम उसे एक संबंध के बंधन में बांध देते हैं। ओशो कहते हैं, हम प्रेम से ज्यादा संबंध में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि संबंध में नियम होते हैं, नियंत्रण होता है, अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन जब आप प्रेम में नियंत्रण लाते हैं तो वह मरने लगता है। हम जैसे ही कहते हैं, अब तुम मेरे हो, अब तुम सिर्फ मुझे चाहोगे, अब तुम्हारा समय, तुम्हारी स्वतंत्रता सिर्फ मेरी है, तब असल में हम प्रेम को धीरे धीरे घुटन में बदल देते हैं। यहां ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं, संबंध प्रेम की कब्र बन जाता है। ये वाक्य जितना कड़वा है उतना ही सच भी। हम में से अधिकतर लोग प्रेम की शुरुआत को बहुत सुंदर पाते हैं, वह नयापन, वह आकर्षण, वह ऊर्जा। लेकिन समय के साथ जब उस प्रेम को रिलेशनशिप में ढाला जाता है तो उसमें मालिकाना हक, अधिकार, ईर्ष्या और असुरक्षा पनपने लगती है। ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेम किसी को पकड़ने की इच्छा नहीं है, बल्कि उसे उड़ने देने की क्षमता है। यदि प्रेम में बंधन है तो वह भय से पैदा हुआ है, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, किसी और के आ जाने का डर। लेकिन सच्चा प्रेम डर पर नहीं, विश्वास पर आधारित होता है। ओशो हमें चुनौती देते हैं, क्या हम इतने परिपक्व हैं कि प्रेम को बिना बंधन के जी सकें? क्या हम किसी के साथ हो सकते हैं बिना उसे नियंत्रित किए, बिना यह चाहें कि वह सिर्फ हमारे हिसाब से जिए? वे कहते हैं, जब आप किसी को मुक्त करते हैं और फिर भी वह आपके पास रहना चाहता है, वही सच्चा प्रेम है। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर अंतर्दृष्टि भी मिलती है। हम संबंधों में टिके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्रेम को स्थायित्व चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम का सौंदर्य ही उसकी अनिश्चितता में है। वह हर पल नया हो सकता है या हर पल खत्म भी हो सकता है, और यही उसकी ईमानदारी है। अगर प्रेम को स्वतंत्रता चाहिए और संबंध उसे बांधते हैं, तो क्या विवाह जैसी संस्थाएं प्रेम के विरुद्ध हैं? क्या शादी में सच्चा प्रेम संभव है? इस गहराई से भरे सवाल का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं समाज, विवाह और प्रेम के बीच की उलझनों की। अध्याय 3, विवाह, समाज और प्रेम, बंधन या व्यवस्था। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत बुनियादी लेकिन चुभते हुए सवाल से करते हैं। अगर प्रेम इतना सुंदर अनुभव है तो समाज उसे विवाह जैसी संस्था में क्यों बांधता है? ये प्रश्न हमारे पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती देता है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि प्रेम का अगला कदम विवाह है, जैसे कि प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसे किसी कानूनी, सामाजिक या धार्मिक बंधन में न ढाल दिया जाए। लेकिन ओशो कहते हैं, विवाह प्रेम का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। विवाह एक सामाजिक समझौता है और कई बार प्रेम के विरुद्ध जाता है। विवाह, जैसा कि समाज ने बनाया है, एक सुरक्षा की दीवार है, खासकर बच्चों, समाज की स्थिरता और पारिवारिक व्यवस्था के लिए। लेकिन क्या यह प्रेम के लिए भी सुरक्षित जगह है? ओशो यह मानते हैं कि विवाह प्रेम का दुश्मन नहीं है, लेकिन विवाह में प्रेम को जीवित रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि विवाह का ढांचा स्थायित्व, जिम्मेदारी, नियंत्रण और सामाजिक स्वीकृति पर बना है, जबकि प्रेम का स्वभाव है स्वतंत्रता, परिवर्तन और व्यक्तिगत सत्य। वे यह भी कहते हैं कि विवाह अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति अकेला है या सामाजिक दबाव है या उम्र हो रही है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में प्रेम में होकर शादी करते हैं, और जो प्रेम में होते हैं वे शादी करने के बाद अक्सर खुद को बंधन में घुटता हुआ महसूस करते हैं। ओशो का सुझाव है, प्रेम को विवाह की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो लोग परिपक्व हैं, जागरूक हैं, तो वे विवाह को एक रचनात्मक साधन बना सकते हैं, बंधन नहीं, एक साथ विकास का माध्यम। विवाह का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि दो लोग एक दूसरे के मालिक बन जाएं, बल्कि यह कि वे एक दूसरे की आज़ादी और आत्मविकास के साथी बने। इस अध्याय में ओशो यह भी बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को प्रेम से डर क्यों लगता है, क्योंकि प्रेम अनियंत्रित है, सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठता और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना देता है, और एक आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज की तयशुदा परिभाषाओं को चुनौती देने लगता है। इसीलिए समाज ने प्रेम को विवाह, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की दीवारों में कैद कर दिया, ताकि वह क्रांतिकारी शक्ति ना बन जाए। अगर समाज ने प्रेम को हमेशा दबाया है, तो क्या धार्मिक संस्थाएं भी प्रेम के खिलाफ खड़ी रही हैं? क्या प्रेम और आध्यात्मिकता के रास्ते एक दूसरे से अलग हैं,
या एक ही दिशा में जाते हैं? इस रोमांचक सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो प्रेम को एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में देखने की क्रांतिकारी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 4, प्रेम एक आध्यात्मिक क्रांति। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाले और गहरे सत्य से करते हैं। प्रेम केवल एक भावनात्मक या जैविक अनुभव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रांति है। बहुत से लोग प्रेम को सिर्फ शरीर या भावनाओं तक सीमित समझते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ आकर्षण है या किसी को पाने की तीव्र इच्छा। लेकिन ओशो इस सीमित सोच को तोड़ते हुए कहते हैं कि सच्चा प्रेम आत्मा से निकलता है और वही प्रेम हमें ईश्वर, सत्य और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। वे स्पष्ट करते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन और प्रेम दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही पहाड़ की दो ढलानें हैं। ध्यान अंतर्मुखी यात्रा है और प्रेम बहिर्मुखी। ध्यान हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है, जबकि प्रेम हमें दूसरों की आत्मा को छूने का अवसर देता है। ओशो कहते हैं, अगर प्रेम ध्यान में बदल जाए और ध्यान प्रेम में बह जाए तो वही सच्चा धर्म है। इस अध्याय में ओशो प्रेम को एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी के रूप में देखते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ, बिना नियंत्रण, तो उसका अहंकार पिघलने लगता है और यही वह क्षण है जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। ओशो का मानना है कि धर्म, जैसा कि समाज ने उसे बनाया है, विधियाओं, नियम, पूजा पाठ, वह प्रेम रहित हो गया है और यही कारण है कि वह बेजान हो गया है, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। वे चेतावनी देते हैं कि जो धर्म प्रेम के विरुद्ध है, जो प्रेम को त्याग कहता है, जो प्रेम को वासना का नाम देता है, वह धर्म नहीं, एक मानसिक गुलामी है। ओशो हमें यह कहकर चुनौती देते हैं कि यदि तुम ध्यान कर सकते हो तो प्रेम भी कर सकते हो, और यदि तुम प्रेम में उतर सको तो ध्यान तुम्हारे भीतर खुद खिल जाएगा। यह अध्याय प्रेम को एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता है जो न केवल तुम्हें किसी और के करीब लाती है, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ती है और अंततः अस्तित्व से भी। अगर प्रेम आध्यात्मिकता का रास्ता है, तो क्या हम इस प्रेम में दुख से मुक्त हो सकते हैं, या फिर प्रेम के रास्ते पर दुख और अकेलापन एक जरूरी हिस्सा है? इस गहरे प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो प्रेम में मिलने वाले दर्द, अस्वीकृति और अकेलेपन को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 5, प्रेम का दुख, एक आवश्यक अग्निपरीक्षा। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत स्पष्ट लेकिन अनसुने सत्य से करते हैं। प्रेम जितना सुंदर अनुभव है, उतना ही वह पीड़ा भी ला सकता है। लेकिन यह पीड़ा व्यर्थ नहीं होती, यह हमें बदलने वाली आग है। हम सब प्रेम में सुख चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वह सुख टूटता है, हम या तो प्रेम को दोष देने लगते हैं या खुद को। लेकिन ओशो कहते हैं, दुख प्रेम की असफलता नहीं, बल्कि उसकी गहराई का प्रमाण है। जो प्रेम जितना गहरा होता है, वह उतना ही हमें तोड़ता है, क्योंकि वह हमारी मिथ्या धारणाओं, हमारे अहंकार, हमारी उम्मीदों को जलाकर राख कर देता है। जब हम प्रेम में अस्वीकृत होते हैं, कोई हमें छोड़ देता है या हमारी भावनाएं स्वीकार नहीं होती, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ओशो कहते हैं कि वही क्षण आंतरिक परिवर्तन का सबसे बड़ा अवसर है। अस्वीकृति तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। जब कोई बाहर तुम्हें स्वीकार नहीं करता, तब तुम पहली बार अपने भीतर झांकते हो। इसी तरह प्रेम में जब कोई बिछड़ता है, तो जो अकेलापन पैदा होता है, वह भी सिर्फ दुख नहीं है, वह मौन और आत्मचिंतन का प्रवेश द्वार है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन तुम्हें ईश्वर के और करीब लाता है, अगर तुम उससे भागने के बजाय उसे देख सको, महसूस कर सको। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम जिस दर्द से डरते हैं, वही हमें असली परिपक्वता देता है। वह हमें सिखाता है कि प्रेम सिर्फ एक रूमानी सपना नहीं है, वह एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें भीतर से ढालती है, परिपक्व बनाती है। ओशो यह भी कहते हैं, अगर तुम प्रेम में टूटे नहीं हो, तो तुमने कभी गहराई से प्रेम किया ही नहीं, क्योंकि टूटना आवश्यक है। वह तुम्हारे पुराने मैं को तोड़ता है ताकि नया जन्म ले सके। इस अध्याय का सार यही है, दुख से भागो मत, उसे जियो, क्योंकि वह तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता है जहां सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा खिलती है। अगर प्रेम का दुख हमें भीतर से तोड़ता है और फिर नया बनाता है,
तो क्या सच्चा प्रेम बार बार हो सकता है, या क्या जीवन में एक ही बार सच्चा प्रेम होता है? इस रोमांचक और रहस्यमयी सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं प्रेम की पुनरावृत्ति, नए प्रेम के अनुभव और आत्मा की अनंत संभावनाओं की। अध्याय 6, प्रेम का पुनर्जन्म, बार बार प्रेम में पड़ना या आत्मा के नए फूल। ओशो कहते हैं कि लोगों को अक्सर यह भ्रम होता है कि सच्चा प्रेम जीवन में सिर्फ एक बार होता है, एकदम परिकठा जैसी सोच। लेकिन यह धारणा केवल हमारी भावनात्मक असुरक्षाओं और समाज की बनाई हुई कहानियों से पैदा हुई है। वास्तविकता यह है कि प्रेम अगर गहरा और सच्चा हो तो वह मरकर फिर से जन्म ले सकता है। कई बार वे एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे पेड़ हर वसंत में नए फूल खिलाता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी हर नए अनुभव से नए प्रेम को जन्म दे सकती है। प्रेम कोई एक घटना नहीं है, वह एक गुणवत्ता है, और अगर वह तुम्हारे भीतर है तो वह बार बार घट सकती है, अलग अलग रूपों में। यहाँ ओशो 2 प्रकार के प्रेम की चर्चा करते हैं। व्यक्ति आधारित प्रेम, जिसमें प्रेम किसी विशेष व्यक्ति पर केंद्रित होता है, और जब वह चला जाता है तो प्रेम भी चला जाता है। स्वभाव आधारित प्रेम, जो व्यक्ति से परे होता है, वह तुम्हारे होने का हिस्सा बन जाता है। दूसरे प्रकार का प्रेम ही असली और टिकाऊ होता है। उसमें तुम सिर्फ प्रेम करते हो बिना इस चिंता के कि सामने कौन है। तब प्रेम तुम्हारे भीतर से फूटने वाला झरना बन जाता है, और जब झरना बहता है तो फूल फिर खिलते हैं। ओशो इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि हर बार प्रेम में पड़ना अगर सच में हुआ हो तो वह तुम्हें और अधिक चेतन और अधिक मूल्यवान बना देता है, क्योंकि हर प्रेम एक दर्पण की तरह होता है। वह तुम्हें तुम्हारी ही गहराइयों से मिलवाता है। यह भी सच है कि हर नया प्रेम पहले प्रेम का स्थान नहीं लेता, लेकिन वह तुम्हारे हृदय की नई परतों को खोल सकता है। प्रेम, यदि सचमुच प्रेम है, तो वह कभी खत्म नहीं होता। वह बस अपना रूप बदलता है, अपने रंग बदलता है, और तुम्हें और अधिक जीवंत बनाता है। अगर प्रेम भीतर से फूटने वाली एक ऊर्जा है, तो क्या हम स्वयं को इतना विकसित कर सकते हैं कि प्रेम का स्रोत हमारे ही भीतर बन जाए, बिना किसी बाहरी व्यक्ति के? क्या प्रेम पूरी तरह आत्मनिर्भर भी हो सकता है? इस गहरे सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं प्रेम और अकेलेपन के बीच की उच्चतम अवस्था, एकाकीपन, अलोननेस की। अध्याय 7, अकेलापन नहीं, एकाकीपन। जब प्रेम भीतर से फूटता है, ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरे वाक्य से करते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, दुख है, लेकिन एकाकीपन, अलोननेस, आनंद है। यह अंतर साधारण शब्दों में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन अनुभव में यह जीवन और मृत्यु जितना गहरा है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वह भीतर खालीपन महसूस करता है, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे किसी की जरूरत हो। लेकिन जब वही व्यक्ति एकाकी होता है तो वह अपनी पूर्णता के साथ बैठा होता है, न कोई अभाव, न कोई मांग। ओशो कहते हैं कि प्रेम जब अपरिपक्व होता है तो वह किसी की मौजूदगी पर निर्भर करता है। हम सोचते हैं कि प्रेम तभी होगा जब कोई दूसरा होगा, लेकिन जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, हम समझते हैं कि प्रेम का स्रोत हमारे ही भीतर है। जब तुम एकाकी होते हो, अपने साथ, अपने मौन के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, तब प्रेम एक धारा की तरह तुमसे बहता है, और तब तुम किसी से प्रेम करते नहीं हो, तुम प्रेम बन जाते हो। ओशो इसे आत्मनिर्भर प्रेम कहते हैं। ऐसा प्रेम जो किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि तुम्हारे होने की गहराई से उत्पन्न होता है। वह प्रेम किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, वह तो बांटने की इच्छा बन जाता है। ये एक नई अवस्था है जहां तुम किसी को पकड़ना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, नियंत्रित नहीं करना चाहते, बल्कि तुम सिर्फ उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हो, बिना अपेक्षा, बिना मांग। ओशो चेतावनी भी देते हैं कि समाज इस तरह के प्रेम को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यह प्रेम स्वतंत्रता से जन्मता है, और जो स्वतंत्र होता है वह समाज के बनाए रिश्तों के ढांचे से बाहर होता है। लेकिन यही सच्चा प्रेम है जो न ही तुम्हें किसी पर निर्भर करता है और न ही किसी को तुम्हारी गुलामी देता है। यह प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। अगर प्रेम बिना किसी के भी भीतर से बह सकता है, तो क्या कोई व्यक्ति सन्यासी बनकर, दुनिया से अलग होकर प्रेम को पूरी तरह जी सकता है? या फिर प्रेम को अनुभव करने के लिए संबंध और दुनिया जरूरी है? इस रोमांचक और विरोधाभासी प्रश्न का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में,
जहां ओशो बात करते हैं संन्यास, संसार और प्रेम की त्रिकोणीय यात्रा की। अध्याय 8, प्रेम, संन्यास और संसार, 3 धाराएं, एक ही स्रोत। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक क्रांतिकारी विचार से करते हैं। सच्चा सन्यासी वह नहीं जो संसार छोड़ता है, बल्कि वह है जो प्रेम से इतना भर गया है कि उसे अब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। यहाँ वे उस आम भ्रांति को तोड़ते हैं जो कहती है कि प्रेम और सन्यास विरोधी हैं। परंपरागत सोच के अनुसार जो व्यक्ति सन्यास लेता है वह दुनिया, रिश्तों और प्रेम से मुंह मोड़ता है। लेकिन ओशो इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो प्रेम में इतना गहराई तक उतर चुका है कि अब उसका प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे अस्तित्व की ओर बहता है। ओशो के अनुसार संसार में रहकर प्रेम करना और फिर उस प्रेम को ध्यान से जोड़कर भीतर की ओर मोड़ देना, यही सन्यास है। सन्यास का अर्थ है भीतर की पूर्णता में जीना, जहां न तो संबंध बोझ है न ही उनसे भागना। सन्यास कोई परित्याग, रिनंसिएशन नहीं है, बल्कि यह परिपूर्णता की घोषणा है। वे यह भी समझाते हैं कि अगर प्रेम में ध्यान नहीं है तो वह मोह बन जाता है, और अगर सन्यास में प्रेम नहीं है तो वह शुष्क तपस्या बन जाता है। दोनों को जोड़ने की कला ही है जीवन का संतुलन। ये संतुलन एक साधक को इस स्थिति में पहुंचाता है जहां वह न तो भाग रहा होता है न ही चिपका हुआ होता है। वह बस प्रेम पूर्वक उपस्थित होता है, हर क्षण में, हर संबंध में, हर सांस में। इस अध्याय में ओशो यह भी कहते हैं कि संसार से भागना बहुत आसान है और संसार में उलझ जाना भी आसान है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम और ध्यान के साथ जीना, यही असली संन्यास है। और यही प्रेम की परिपक्व अवस्था है, जहां प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं, बल्कि वह पूरे जीवन के प्रति समर्पण बन जाता है।